जब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा गुरु आएगा जो आत्मा का ज्ञान रखता है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है। अध्याय 4 34वां श्लोक गीता का पढ़ो। अगर भगवान को अपनी पूजा करवानी थी तो बीच में गुरु को क्यों ले आए? अपना ही पूजन करवाना था तो आत्मा के बारे में क्यों बता रहे हो भाई? आत्मा का क्या मतलब है फिर? मैं भगत, मेरा भगवान कृष्ण जी, अब बीच में दूसरा अध्याय की क्या जरूरत है? इसीलिए जरूरत है क्योंकि दूसरा अध्याय ही सार है, इस जीवन का सार है। गीता का सार वो नहीं जो तुम कैलेंडर पे देखते हो, तू क्या लेके आया, तू क्या लेके जाएगा, जो पाया यहीं पाया, जो छोड़ा यहीं छोड़ा। ये तो एक शराबी भी बता देगा तुम्हें, इतना ज्ञान तो शराब पीने के बाद, इतनी बातें तो शराबी बता देगा। क्या लेके आया यार, तू क्या लेके जाए, उसको भी पता है। गीता का सार है आत्मज्ञान, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। उस ज्ञान को प्राप्त करना है, तब जाके समझो कि तुम्हें कुछ प्राप्ति हुई। गीता बोलने का कोई फायदा हुआ? नहीं तो कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे आए थे बेरंग लिफाफे की तरह वैसे ही चले गए। तो इसी को समझना है। इसी ज्ञान को धारण करने के लिए राम जी और कृष्ण जी को भी गुरु बनाने पड़े। कौन थे गुरु राम जी के? गुरु वशिष्ठ। और कृष्ण जी के गुरु कौन थे? जिनको भगवान मान के आप पूज रहे हो वो खुद गुरु के चरणों में बैठे हैं। उनको गुरु करने की क्या जरूरत थी? तो इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि बिन गुरु पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना। वो सार नहीं जानते। सार यानी कि आत्मा, आत्मा को नहीं जानते। आत्मा ही सार है। सत्य नाम आत्मा का नाम है जो सदा सदा सत्य है। सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार। सार यानी आत्मा। सार सार तो गही रहो और थोथा दो उड़ाए। आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है, मन, माया, 3 गुण, 5 तत्व, 25 प्रकृति, इस सब को थोथे को उड़ा दो और केवल आत्मा सार को ग्रहण कर लो। तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि असल में तुम्हारा स्वरूप है क्या। ना तुम नर हो ना तुम नारी हो, तुम हो नाम। तुम्हारा स्वरूप है नाम। और कौन सा नाम? सत्य। जिसको बोला तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष न नारी। ये आत्मा ना तो ज्योत है। कई लोग यहां पर ध्यान लगा लेते हैं और यहां ज्योत प्रकट कर लेते हैं, कहते हैं हमें आत्मज्ञान हो गया। सपने में भी नहीं हुआ। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। जैसे आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या। आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर। आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा। आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा। ऐसे ही आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। जब तुम किसी ज्योत को देख रहे हो तो तुम तो देख रहे हो। किसका ज्ञान? जो दिख रहा है। जो देख रहा है वो कौन है? उसको नहीं जानते। जो देख रहा है वो अजर अमर अटल अविनाशी है, जो ना तो कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। आप रात में सोते हो ना? रात में कितने घंटे सोते हो? 4-5 घंटे सोते ही हो? 6 घंटे जी रोज सोते हो। अगर आप सोते हो तो फिर सपना कौन देखता है? आत्मा। तो फिर सोया कौन? तो सोया कौन? शरीर सोया। तुम तो शरीर हो ही नहीं।
तुम तो आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम दिन में भी देख रहे हो और तुम सोने के बाद यानी शरीर के सोने के बाद रात में भी देख रहे हो। तुम कभी नहीं सोते, कभी सोती ही नहीं है, 24 घंटे सर्विस देती है ये। लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सो रहा हूं कि मेरा शरीर सो रहा है। ना हम सोते हैं, ना हम कभी खाते पीते हैं। कौन खा रहा है? शरीर खा रहा है। केला खा लिया, सेब खा लिया और कह क्या रही है आत्मा, मैं क्या आया, मैं खा के। अरे तू खा ही नहीं सकता कभी, खाने वाला कोई और है। शरीर खाता है, शरीर ही खाता है, शरीर ही निकालता है, पचाता है। तुम कुछ नहीं खाते, तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं है। तुम अजर अमर अविनाशी हो, अटल सत्य हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, लेकिन अपने स्वरूप को ना जानने के कारण अपने आप को शरीर मान बैठा है। शरीर मान बैठा है तो अब इसका जन्म और मरण होगा। इसीलिए कृष्ण जी ने 4थे अध्याय में बोला, हे अर्जुन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तू उन्हें नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूं। अब यहां पर कई जन्म हैं, कई जन्म तो तब होंगे ना जब कई बार मृत्यु हो चुकी है। आपके 10 जन्म हो गए तो 10 जन्म तो तब हुए ना जब 10 बार मृत्यु भी हुई है, तभी तो जन्म हुए। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि तेरे और मेरे कई जन्म हो लिए। अब ये कौन से स्वरूप की बात चल रही है? देही स्वरूप की, यानी देह स्वरूप में मैं भी कई बार आ लिया और हे अर्जुन तू भी कई बार आ लिया। लेकिन अब अगला ही श्लोक क्या कह रहा है? ये 5वां श्लोक है। अगला श्लोक कह रहा है कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। दोनों ही श्लोक एक के बाद एक लिखे गए हैं, तो या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। दोनों में से एक सत्य है। या तो कह दो कि मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है, ये सत्य है, या फिर ये लिख रहे हो कि मेरे और तेरे कई जन्म हो लिए, फिर तो ये झूठ हो गया। लेकिन ये दोनों ही सत्य हैं। कैसे सत्य हैं? जहां जन्म की बात हो रही है वो देही स्वरूप की बात हो रही है कि तेरे मेरे कई जन्म हो लिए, मैं पता नहीं कितनी बार राम बन के श्याम बन के आ लिया, कितनी बार में मत्स्य अवतार, कछुए का अवतार लेके, वराह का अवतार लेके, कितनी बार में नरसिंह का अवतार लेके आ लिया। तेरे मेरे कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं अजन्मा हूं, यानी असल में मेरा जन्म नहीं होता, मैं एक आत्मा हूं। जब इस ज्ञान को समझोगे तब समझ पाओगे कि असल में कृष्ण जी का असली स्वरूप क्या है और हमें पूजा किसकी करनी है, नकली स्वरूप की या असली स्वरूप की। उस स्वरूप की पूजा करनी है जिसको शस्त्र काट भी सकता है, अग्नि जला भी सकती है। कैसे शरीर छूटा था कृष्ण जी का? अंत समय में शरीर का क्या हुआ था? तीर लगा, उनके पैर में तीर लग गया था। एक बहेलिये ने तीर मारा था तो उसमें तो शस्त्र लग गया, अस्त्र लग गया। तो उसकी पूजा करनी है जिसमें शस्त्र अस्त्र लग सकता है, या उसकी पूजा करनी है जिसको शस्त्र अस्त्र नहीं काट सकता। उस स्वरूप की जब तुम पूजा करोगे, कैसे करोगे? हे अर्जुन, जब तुम उस गुरु की जाओगे जो अपनी आत्मा को जान चुका है, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा सकता है। जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कृष्ण जी का स्वरूप क्या है, राम जी का स्वरूप क्या है, जी का स्वरूप क्या है, हनुमान जी का स्वरूप क्या है। ये जितने भी गुरु शरीरों वाला स्वरूप लेके बैठे हुए हैं, इनको गुरुआ बोला है कबीर साहब ने। गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक कौड़ी में 50 गुरु मिल जाते हैं ऐसे। और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। अपना रूप जानते नहीं है, मैं एक आत्मा हूं, और चेले बनाने में लगे हैं, लाखों करोड़ों चेले बना लिए। अब ना उसको अपना रूप पता है और ना ही चेले का रूप पता है। वो खुद को आदमी मान के बैठा है और चेले को आदमी और औरत बना के बैठा है। यही अज्ञान है।
ऐसे गुरुओं के लिए क्या बोला कबीर साहब ने, कहां जाएंगे ये लोग? अरे झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। तोड़ तोड़ के खाएंगे उस गुरु को। क्यों? क्योंकि उसने इन जीवों का अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। देना था आत्मज्ञान और पकड़ा दिया देही ज्ञान। देना था कृष्ण जी के आत्म स्वरूप का ज्ञान। हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य करके जानता है वो यथार्थ में मुझे नहीं जानता। जो मेरे अविनाशी स्वरूप को जानता है वही यथार्थ में मुझे जानता है। और जो जैसी साधना करेगा, अंत समय में जैसी जिसकी मति होगी वैसी ही उसकी गति हो जाएगी। जो शरीरों की पूजा करेगा वो शरीरों को ही प्राप्त करेगा, और जो आत्मा में लीन रहेगा वो आत्म गति को प्राप्त करेगा। तीसरा अध्याय 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, जो अपनी आत्मा में निपुण हो जाते हैं, रमण करते हैं, उन्हें किसी अन्य पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहती। वो किसी और अधीन नहीं रहते और उन पर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, उनको कहीं तीर्थ पूजा करने की जरूरत नहीं, कहीं घंटियां बजाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। वो बस अपनी आत्मा में लीन रहे। अपनी आत्मा में लीन जो हो जाते हैं वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, और वो ही जीव स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ का मतलब है अब वो ऐसी स्थिति में स्थित हो गए, अब उन्हें जन्म मरण का रोग नहीं लगेगा। अब उनको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये ज्ञान दिया गया गीता में, लेकिन अज्ञानी जीवों ने, अज्ञानी गुरुओं लोगों ने ये ज्ञान कभी किसी को दिया ही नहीं। आत्मा आत्मा तो सब करते रहे, क्योंकि गीता में लिखा इसलिए करना पड़ रहा है, लेकिन पूजा फिर शरीरों की करवाते रहे। ज्ञान फिर वही पकड़ा दिया कि कृष्ण जी मृगनैनी, हिरणी जैसी आंखों वाले और बांसुरी पकड़ के खड़े हैं, उनकी पूजा करो। यही अज्ञान है, इसी को समझना है। तो ये सब तब समझ में आएगा जब आप सत्संग सुनोगे। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की क्या जरूरत है आपको? राम जी का मंदिर घर के सामने है, जाओ वहां घंटी बजाओ, पूजा करके घर वापस आ जाओ। लेकिन ये सत्संग क्यों बोला जा रहा है? सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो तत्व हैं, एक सत्य तत्व, एक असत तत्व। असत तत्व तो ये सारे शरीर हैं। क्यों असत्य हैं? क्योंकि ये एक स्वरूप में नहीं रहते, ये बदलते रहते हैं। जब भगवान राम पैदा हुए तो छोटे से थे, बड़े होते 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 बदलते 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 देखो कितने बड़े हो गए। कृष्ण जी जब पैदा हुए छोटे से अपने पिताजी के ऊपर सिर पे टोकरी में बैठे हुए थे, धीरे धीरे बढ़ते रहे, बढ़ते 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 कितने बड़े हो गए। आप और हम जब पैदा हुए छोटे से थे और बढ़ते 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 आज देखो बूढ़े भी हो गए। जो चीज बदल जाती है अर्जुन, जो परिवर्तनशील है, वो असत्य है, उसकी पूजा नहीं करनी है। और जो सत्य तत्व है वो आत्मा है। आत्मा कभी नहीं बदलता। आत्मा एक रस, अखंड, अविनाशी, अचल, अडोल, अबोल, सनातन, सिद्ध है। वो सिद्ध है अपने आप में। वो ये रिद्धियों सिद्धियों का गुलाम नहीं है, वो अपने आप में सिद्ध है। इसी सत्य तत्व को धारण करवाने वाले गुरु को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु सोई सत नाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम आवे। सतनाम का मतलब है तुम्हारा सच्चा स्वरूप, तुम्हारा सच्चा नाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जानता है कि सतनाम क्या है, वो अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो जो अज्ञानी जीव है वो सतनाम सतनाम रटता है।
वो तोते की तरह सतनाम सतनाम रटता है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए साहब बार बार सतनाम की महिमा गा रहे हैं। बाबा नानक सतनाम सतनाम करते सारी उम्र प्रचार करते रहे कि सतनाम को जानो। जब तक सतनाम को नहीं जानोगे तब तक असत्य में उलझे रहोगे। असत्य क्या है? ये शरीर ही असत्य है। इन शरीरों की पूजा से उठ जाना है और उस आत्मा को जानना है जिसका ज्ञान कृष्ण जी ने पूरी गीता में दे रखा है। अब हमारी अवस्था वो हो गई कि हम कृष्ण जी को तो मानेंगे पर कृष्ण जी की नहीं मानेंगे। जैसे एक आदमी था, उसका लड़का था, उसने जीना आराम कर दिया उस आदमी का, उसी के लड़के ने। क्यों? क्योंकि वो उसकी कहीं ना माने, उसकी कोई बात ही ना माने। लेकिन जहां पर भी फॉर्म भरना हो तो पिताजी का नाम बड़े प्रेम से लिख देवे। अब पिताजी उससे सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? वो गांव गांव जाके पिताजी कहता है यार एक लड़का पैदा हुआ, ऐसा पैदा हुआ मेरी सुखता ही नहीं है, लेकिन है मेरा ही लड़का। पिताजी पिताजी पूरा दिन करता है, प्यार पूरा करता है। बस वही हाल हमारा है। कृष्ण जी हम पूरा दिन करते रहेंगे राधे 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 राधे, और कृष्ण जी जो हम समझा रहे हैं वो हम ना मानेंगे। तो कृष्ण जी हमसे खुश रहेंगे कि वो जा जाके हमारी तारीफें करेंगे लोगों से कि यार कैसा भगत आ गया, मुझे तो खूब मानता है, मेरी एक ना मानता है। तो ऐसे भगत को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले गीता पढ़ो, और गीता पढ़ने से पहले हमारे सत्संग सुनो, तब तुम्हें गीता समझ में आने लगेगी कि वो कह क्या रही है। इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है बिन गुरु बिन सत्संग विवेक ना होई। विवेक किस चिड़िया का नाम है? क्या होता है विवेक? विवेक होता है सत्य असत्य को अलग करने की ताकत। कहते हैं विवेकानंद बहुत विवेकी थे, मतलब झूठ और सच को अलग अलग कर देते थे। अब यहां पर झूठ और सच बिल्कुल सामने रख दिया। झूठ क्या है? शरीर, और सच क्या है? आत्मा। अब इस बात को जो समझ जाएगा वो है विवेकी, और जो समझकर भी सत्य का साथ नहीं दे पाएगा वो है अविवेकी। अब बस यही दो चीजें बचती हैं। दो प्रकार के गुरु हैं, एक है विवेकी गुरु जो विवेक के द्वारा तुम्हें सत्य वस्तु तक पहुंचा दे, और एक गुरु है अविवेकी गुरु जिसको गुरुआ बोला गया। गुरुआ। अब इन दोनों में फर्क बताया जा रहा है। कहते हैं गुरु मेरे सभी बड़े, उनको भी सम्मान दिया गया है। ऐसा नहीं कि उनको लताया गया है, उनको भी सम्मान दिया गया कि कम से कम तू रामकृष्ण करवा, उनकी पूजा करवा रहा है, नहीं तो पता नहीं कौन से गली नुक्कड़ पे जाके वो भगत दारू पीता, बीड़ियां गांजे पीता। इससे अच्छा लाख गुना है कि वो जाके मंदिर में राम जी कृष्ण जी की पूजा कर रहा है, लेकिन सारी उम्र पूजा ही करता रहेगा तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी और शब्द पारखी सो माथे का मोर। जो शब्द का विवेक करवा दे, शब्द मतलब आत्मा, और एक शब्द होता है जो मंत्र, जो गुरु लोग देते हैं आपको मंत्र जपने वाले। एक शब्द है आत्मा, एक शब्द है मंत्र। तो तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो एक मंत्र को तो छुड़वा दे और एक शब्द रूपी आत्मा का लखाव करा दे। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, यानी मंत्र छुड़ावे। राम राम हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे अल्लाहु अल्लाहु वाहेगुरु वाहेगुरु कबीर कबीर, जितने भी नाम है इन सबको छुड़वा देवे और एक लखावे। तुम्हें तुम्हारा असली नाम, तुम्हारा सतनाम, तुम्हारा आत्म ज्ञान लखा देवे।
समझा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब वो प्राणी अपने असली स्वरूप को पाएगा, अपने निज घर को जाएगा। निज घर यानी असली घर। नकली घर कौन सा है? ये है नकली घर। कुछ समय के लिए तुम्हें किया गया, चल बहन तू 20 साल रह ले, चल तू 30 साल रह ले, चल भाई तू 100 साल रह ले। एक दिन तो ये छोड़ना पड़ेगा, तब कहां रहोगे? प्रेत बनेंगे क्या? इसलिए घर मां ही घर दिखावे, जो इसमें तुम्हें अपना असली घर बता दे, वही सतगुरु है। ना कि इस घर की पूजा करवाए, मतलब शरीरों की पूजा करवाए, शरीरों को ही स्वरूप बताए, राम जी के शरीर की पूजा करवाए, कृष्ण जी के शरीर की पूजा करवाए, ये नहीं चाहिए। आत्मा का ज्ञान देवे। राम जी क्या है? शरीर है कि आत्मा? आत्मा है, तभी तो वो अविनाशी होंगे। अगर शरीर हुए तो तब भी मृत्यु आ जाएगी। इसलिए आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।